नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है और फ्री में इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पर अवेलेबल रहता है। हर वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वीर बाल दिवस के बारे में। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और कितनी क्या कैटेगरी में दिए जाते हैं ये बिल्कुल याद रखो, 7 कैटेगरियां हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, इनोवेशन एंड साइंस, टेक, सोशल सर्विस एंड एनवायरनमेंट, ये सब हैं। तो कैटेगरी 7 हैं, ये भी याद रखो आप, बिल्कुल ठीक है। और वीर बाल दिवस किसकी याद में, किन के लिए मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है और ध्यान रखनी भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 25 दिसंबर को इनकी मनाई जाती है ये बर्थ एनिवर्सरी। और इनको भारत रत्न 2015 में दिया गया था। और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईएनसी, दैट इज इंडियन कांग्रेस वाले, 3 टाइम रह चुके हैं। कब से कब तक रहे हैं, ये इनका टाइम पीरियड है पंडित मदन मोहन मालवीय का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फाउंडर रह चुके हैं अखिल भारत हिंदू महासभा और को फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी 1916। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द डेट एंड द फाउंडिंग्स। जैसे कि कोई भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। जस्ट ओनली यू हैव टू रिमेंबर, इतना काम का बाकी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें जिसका यूज है क्वांटम बिट्स में, ठीक है। और इन्हें प्रपोज किया गया 1982 बाई फैनमैन। मतलब ये नाम देखो, प्रोनाउंसिएशन अपने अपने देश के हिसाब से अलग होता है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर मैकेनिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट मोलिक्यूलर लेवल लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। तो ओनली ये पता होना चाहिए बस आपको। कई बार नॉर्मल सी चीज़ पूछेंगे जो यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाएगी। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे लाइन टेल मकाओ। ये क्या है, ये बिल्कुल ओमनीवोरस हैं और ये आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पे ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी इनको कहा जाता है। आयुषन की बात करें जिसमें कंजर्वेशन स्टेटस में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। और साइट्स का जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसमें रख के प्रोटेक्शन दी गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल फर्स्ट में भी इनको बिल्कुल रखा गया है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे एम.टी. वसुदेवन नायर के बारे में। देखो, ये इंडियाज़ ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर एंड स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली और ये केरला से संबंध रखते हैं। नागापट्टिनम के बारे में बात करें, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा ये बिल्कुल, ठीक है। 20 ईयर्स ऑफ 2004 इंडियन ओशन सुनामी, ठीक है। सुरीनेम डिक्टेटर जो हैं जिनका नाम है डेसी बाउटर्स, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम एंड द कंट्री ऑफ द पर्सन हु डाइड, बिकॉज ये डिक्टेटर रह चुके हैं तो जरूरी है याद रखना, ठीक है। तानाशाह कोई भी ऐसे होते हैं तो उनका नाम तो याद रखना चाहिए। उसके बाद में बात करें किलाऊ वोल्केनो के बारे में। ये हवाई की तरफ एक्टिव वोल्केनो है, सो इसका भी ध्यान रखना आप। और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 27 तक, अचीविंग मलेरिया फ्री स्टेटस बाई 2030 ये टारगेट भी है। प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा की बात करें, मई शंडू इनका नाम है, तो ये नाम याद रखना, मंडू संडू जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद में अरुणिस चावला के बारे में बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया एज ए रिवेन्यू सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी जो पोस्ट होती है भारत सरकार में, तो वो पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस डे के बारे में। 2024 का ये जो दिवस है बिल्कुल 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ये स्टार्ट होता है 2014 में ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी इन 2024। और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करें, मतलब कांग्रेस के नहीं हो जो पहले, वो रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को सर्व किया 13 दिन के लिए। कब किया था? 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे थे 1996 में। 13 दिन इन 1996 फॉर 13 मंथ्स ये रहे थे, 13 महीने भी ये रहे थे 1998 से 99। देन फुल टर्म इन्होंने पूरी करी 1999 से 2000
2004। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भारत को मिले हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे, और इनको पद्म विभूषण 1992 और भारत रत्न 2015 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बिल्कुल है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को कुछ पैसा मिलता है 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो आपको याद रखना है, बाकी बच्चे ध्यान ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने आपने काफ़ी सुने होंगे, तो मोहम्मद रफ़ी की जो 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है, और ये बिल्कुल पंजाब से संबंध इनका है काफ़ी, और ये इंडिया के प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, पद्मश्री इनको 1967 में मिला था। एंड नेक्स्ट विल टॉक हियर अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी, और लॉन्च होता है ई मैप पोर्टल, सिंप्लिसिटी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस के लिए। इतना कुछ खास नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि ये चीज़ है क्या। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे इंदौर मध्य प्रदेश वाला इंदौर एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बना जिसमें फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज इंडियाज क्लीन सिटी भी है इंदौर। ठीक है, तो याद रखना पूरे देश का सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर। कभी मौका मिले तो इंदौर घूम के आइए, बहुत बार देखा है, बिल्कुल दिल और मन में बस जाएगा ये शहर। उसके बाद में बात करेंगे बिहार के बारे में, योद्धाओं की धरती बिहार टू होस्ट करेगा वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, कमेंट मत करना कि बिहार से योद्धा कहाँ हुए हैं सर। अगर एजुकेशन लेवल की बात करें तो बिहार ने देश को बहुत बड़े बड़े महानुभाव दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड जो है, ये अपना फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट इनोग्रेट करेगा कोटद्वार में। कोटद्वार काफ़ी सुना हो आपने नाम, कोटद्वार ये उत्तराखंड में पड़ता है, तो पहला अपना वाइन प्रोडक्शन यूनिट ये लोग कोटद्वार में लेके आएंगे। इसरो का PSLV C60 ये मिशन कुछ इतना खास नहीं लगा मुझे, एक बार जस्ट देख लेना बस। S जयशंकर साहब के बारे में बात करें, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के, ये अवॉर्डेड विद द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप के लिए। मुझे नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे देश के। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर उनका नाम बताइएगा। रशियन टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है डैनिल सेवलेव, ये बैन कर दिए गए हैं 2 साल के लिए, डोपिंग के टेस्ट में पाए गए हैं, तो ये इनका नाम याद रखो भैया। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इंक्लूड इन गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। ठीक है, और इंडिया जो है 49th रैंक आती है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2024 का। कमेंट करके बताना नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन लेके आता है, और इसमें इंडिया की 49th रैंक आती है, 23 में 60वां पोजीशन था प्यारे भारत का। उसके बाद में हम बात करेंगे 7th एडिशन ऑफ यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर 2014-25। ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, बस अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो काम का बन जाता है, जो नीति आयोग का बिल्कुल है, तो बस और इतना खास नहीं है। उसके बाद में प्यारा भारत जो है रिसीव करता है $129.1 बिलियन का रेमिटांस, हाइयर एवर रेमिटांस जो है, मतलब जो हमारे देश के लोग भारत रहते हैं वो भारत में इतना पैसा इन्होंने भेजा आज तक का सबसे ज़्यादा। टॉप के बारे में बात करें, इंडिया टॉप करता है, साथ साथ उसके बाद मैक्सिको में इतना है, चाइना इतना भेजता है। ठीक है, 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है फॉर एवरी एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस डाटा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे इंडिया टू प्रोवाइड करेगा इंडिया इतना पैसा फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन एजुकेशन एग्रीकल्चर हेल्थ केयर इन श्रीलंका ईस्टर्न प्रोविंस में। इंडिया पैसा दे रहा है इतना, बहुत अच्छी बात है, भारत अपने पड़ोसियों की काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद में बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्वेस्ट करेगा 61,000 करोड़ ओडिशा के नाफ्ता क्रैकर्स यूनिट में। उसके बाद सागर आइसलैंड के बारे में बात करें, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी याद रखो। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट। जय